Hello, dear students. How are you all? Welcome you again to my channel पढ़ाई। तो डियर स्टूडेंट, काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो डाल रही हूँ। तो आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये भी थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजंक्शंस होती क्या हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो या तो किन्हीं दो वर्ड्स को, फ्रेजेस होते हैं छोटे वाक्य, यानी कि वाक्य का कोई छोटा पार्ट, और या फिर कंप्लीट सेंटेंसेस को इकट्ठा जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम और आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे कोई चीज़ टूट जाती है या आपने किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ना है, तो आप जैसे फेविकोल का यूज़ करते हो ना, तो बस कंजंक्शन वही वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसीलिए कंजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कनेक्टिंग वर्ड और अ जॉइनिंग वर्ड। तो इसीलिए हम कंजंक्शन को या तो कनेक्टिंग वर्ड भी बोल सकते हैं या जॉइनिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो है एंड। एंड का मतलब हिंदी में होता है और। तो यहाँ पर एंड इज यूज टू जॉइन सिमिलर आइडियाज और एन आइडिया दैट कंटिन्यूज अनदर। यानी कि यहाँ पर जो एंड वर्ड है वो सिमिलर यानी कि सेम आइडियाज़ हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, उनको जोड़ने के लिए किया जाता है और फिर सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक बनानास। जैसे आप बोलते हो कि मुझे एप्पल पसंद है, मुझे बनाना पसंद है, तो आप इसको एक सेंटेंस में भी बोल सकते हैं। वो कैसे होगा? जब आप एंड को यूज़ करेंगे। तो देखिए, कंजंक्शन यूज़ करने के बाद आपका सेंटेंस कैसे हो जाएगा? आई लाइक एप्पल्स एंड बनानास। मुझे एप्पल्स और बनानास पसंद हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है विवेक एंड गौरी प्ले टेबल टेनिस। विवेक और गौरी टेबल टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट इज शी वेंट टू द किचन एंड गॉट अ क्लीन प्लेट। वो किचन में गई और एक नई यानी कि बिल्कुल साफ प्लेट लेकर आई। ठीक है, तो ये है एंड के एग्जाम्पल। यानी कि जब आप एंड को कंजंक्शन के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आप किसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करने के बजाय उसको ज्वाइन करके एक सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड कंजंक्शन है बट। बट का मतलब होता है लेकिन या परंतु। जैसे बट इज यूज टू जॉइन टू कंट्रास्टिंग आइडियाज। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या है? जो बिल्कुल विपरीत हो, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज हो, उनको अगर हमें ज्वाइन करना हो तो वहाँ पर हम बट जो है कंजंक्शन यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही रैन फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा। ही मिस्ड द बस, उसकी बस छूट गई। तो यहाँ पर क्या है? वो बस पकड़ने के लिए भाग भी रहा है बट उसकी बस जो है फिर भी मिस हो गई। तो हम यहाँ पर बट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे और देखिए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ही रैन फास्ट, वो तेज़ भागा, बट ही मिस्ड द बस, लेकिन फिर भी उसकी बस जो थी वो छूट गई। तो दोनों कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं, यानी कि वो भाग भी रहा है पकड़ने के लिए लेकिन फिर भी उसकी बस जो है वो छूट जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम बट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर इज स्ट्रिक्ट बट कंप्लीटली इम्पार्शियल। यानी कि जो टीचर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली इम्पार्शियल है। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? निष्पक्ष। यानी कि ऐसा नहीं है किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, नहीं। बेशक टीचर जो है वो स्ट्रिक्ट है लेकिन फिर भी वो सभी के लिए इक्वल बिहेवियर जो है वो रखता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम बट वर्ड का यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है
इट मे सीम स्ट्रेंज टू यू बट इट इज़ ट्रू, कि तुम्हें ये अजीब लग सकता है लेकिन यही सच्चाई है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है, तो जब आप किसी को सच बताते हैं तो सुनने वाला बहुत हैरान हो जाता है। तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं, इट मे सीम स्ट्रेंज टू यू, तुम्हें ये अजीब लग सकता है लेकिन सच तो यही है। नेक्स्ट इज नॉट वन बट टू बॉयज बीट हिम, कि उसे एक नहीं बल्कि दो बच्चों ने पीटा है या दो लड़कों ने उसकी पिटाई की है। ठीक है, तो ये थे हमारे बट के एग्जाम्पल। अब देखिए थर्ड कंजंक्शन यहाँ पर है और का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, या और अथवा। अथवा का मतलब ये प्योर हिंदी है जब आपके पास कोई चॉइस होती है। आप ज़्यादातर और जो है ये क्वेश्चन पेपर में भी देखते हैं कि या तो आप ऐसे कीजिए या लेटर कीजिए, इस तरह की जब चॉइसेस होती हैं तो वहाँ पर ये वर्ड आपको देखने को मिलता है। तो देखते हैं, और इज़ यूज टू जॉइन आइडियाज दैट एक्सप्रेस प्रेफरेंस और चॉइस, यानी कि और जो है ये ऐसे आइडियाज़ को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको प्रेफरेंस या आपकी चॉइस दी गई हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वी कैन वॉक टू द लाइब्रेरी और टेक अ बस, यानी कि हम लाइब्रेरी या तो पैदल जा सकते हैं या फिर हम बस ले सकते हैं। ठीक है, फिर है योर सिस्टर और यू हैव टू क्लीन द रूम, तुम्हारी बहन को या तुम्हें ये रूम साफ करना होगा। तो यहाँ पर चॉइस है कि या तो आप खुद करो या अपनी बहन से करवाओ, करना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो योर सिस्टर और यू हैव टू क्लीन द रूम, तुम्हारी बहन को या तुम्हें ये रूम साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये थी हमारी कंजंक्शन, बट अभी भी ये टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। तो चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट पर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।